ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 14/7/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को सार में मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। आज बाबाले मुरली को सारमा के भन्नुभयो त यो शरीर को तबसम्म महत्व छ जब यो शरीर भित्र आत्मा हुन्छ। र हामी भनेको एउटा आत्मा हौं। हामी यो शरीरमा रहेर शरीरद्वारा कार्य गर्दछौं। जब हाम्रो आत्मा यो शरीरबाट बाहिर निक्लिन्छ, यो शरीरको कुनै महत्व छैन। तर आज मानिसहरूले आज आत्माको खासै महत्व दिएको छैन। मनुष्यको ध्यान सबै केमा छ त? शरीरमा छ। र शरीरलाई नै सजावट गर्नको लागि मनुष्यले ध्यान दिएको छ। आत्मालाई सजाउनको लागि मान्छेले ध्यान दिएको छैन। प्रश्नमा तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? आज बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। तिमी बच्चाको फर्ज के हो र तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ त? उत्तरमा तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी न हो। बाबाले के भन्नुभयो त उत्तरमा? जसरी हाम्रो उद्देश्य के छ त? नरबाट नारायण बन्ने, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने। जस्तो उद्देश्य हामीले लिएका छौं, त्यस्तै उद्देश्य यो ज्ञानको बारेमा के गर त? अरूलाई पनि जानकारी देऊ। र अहिलेको समयमा संगमयुगमा स्वयं परमपिता परमात्मा आएर हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। र ज्ञानको तेस्रो नेत्रले आफूलाई हेरेर, ज्ञानले हामीले आफूलाई हेरेर हाम्रो बुद्धि र हाम्रो चलनलाई के गर्नु छ त? सुधार गर्नु छ। किन भन्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको लक्ष्मी नारायण बन्ने भनेपछि हामीलाई लक्ष्मी नारायण समान बन्नु छ। लक्ष्मी नारायणको गुण के गर्नु छ त? धारणा गर्नु छ। त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो किसी में मोह जरा भी न हो। गीतमा नयनहीनको राह दिखाओ। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के अर्गन्स। जैसे यह शरीर के अर्गन से, वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से
वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा वह प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल ही सिंपल है, हे भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिया है और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। आत्मा की जो बाकी जो भी सजावट है वह शरीर की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर को कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्य की कितनी नाम है, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। आत्मा को स्वरूप वस्तु छ त ज्योति बिन्दु स्वरूप सानो छ, तर यही आत्मामा नै 84 जन्मको के छ त पाठ गरिएको छ। तर आज मानिसहरूले आफूलाई म आत्मा हुँ भन्ने कुरा के भएको छ त सबैले बिर्सिएका छन् र मानिसले शरीरलाई मात्र के गरेका छन्, सजाउनमा ध्यान दिएका छन्। आत्मालाई सजाउने भनेको परमात्माले दिएको ज्ञानबाट, दिव्य गुणबाट सजाउने हो। तर मानिसले आज यस कुरामा ध्यान दिएका नै छैनन्। त्यसकारण बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि म पनि ज्योतिबिन्दु स्वरूप, आत्मा पनि ज्योतिबिन्दु स्वरूप। न मेरो सजावट छ न आत्माको नै के छ त सजावट छ। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। ज्ञान सुन्ने भनेको यो शरीर त एउटा माध्यम मात्र हो। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सुन, भगवानले अहिले आएर हामीलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, त सुन्ने पनि कसले हो त? आत्माले नै हो। ज्ञानको धारणा गर्ने पनि आत्माले नै हो। र बाबाले भन्नुभयो शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। स्वयं परमपिता परमात्मा को पनि आफ्नो शरीर छैन, तर उहाँले हर मनुष्यलाई पतितबाट पावन बनाउने कर्तव्य गर्नुहुन्छ। र त्यो कसरी गर्नुहुन्छ त? एउटा साधारण मनुष्यको तनलाई आधार लिएर आफ्नो कर्तव्य गर्नुहुन्छ। बाबा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगर तो तुम सुन न सको। अब यह गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र है, 3 तो हो न सके।
तीसरा नेत्र का यह तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआ फेंक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबके हैं, सारी दुनिया में कोही को यह तीसरा नेत्र नहीं है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नयनहीनको राह दिखाओ, मतलब कसैलाई पनि बाबाले भन्नुभयो आँखाको कुरा होइन, यो बाहिरी आँखाको कुरा होइन, यो भित्री आँखाको कुरा अर्थात् ज्ञानको कुरा हो। आज भगवान आउनु भएको छ। भगवानले आएर यो सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभएको छ, तर कोही मनुष्यहरूलाई पनि थाहा छैन। तर परमात्माले यही भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान आँखा भनेको ज्ञान हो र त्यही आँखा सबैलाई अथवा ज्ञानको तेस्रो नेत्र सबैलाई देऊ। बाटो देखाउने भनेको ज्ञानले बाटो देखाउने हो। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर एमपी आदि बनते हैं। अभी तुम आत्मा को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी, बाप ही आकर देही अभिमानी बन्न सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी, सबैजना के छन् त देह अभिमानी छन्। बाबाले आएर हामीलाई देही अभिमानी बन्न सिकाउनु भएको छ, अर्थात् आत्मा अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं, यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाश है, बट नॉट ए पेनी। जानवरों की तो फिर भी खालादी बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वह पाउंड बनाते हैं। यो शरीर को कुनै महत्व नै छैन। जब यो शरीरबाट आत्मा निक्लेर जान्छ, यो शरीरको त के गर्छन्, के मतलब हुँदैन। छिट्टै लगेर यो शरीरलाई के गरिन्छ त, जलाइन्छ। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम शो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो उद्देश्य भनेको मनुष्यबाट के बन्ने हो त, देवी देवता बन्ने हो भनेपछि तिमीलाई कति नशा हुनुपर्छ त। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूमा त्यो नशा छैन, त्यो खुसी छैन। भविष्यमा गएर देवी देवता बन्दैछु र छन त छ। बाबाले भन्नुभयो नम्बरवार, कसैलाई धेरै छ, कसैलाई थोरै छ। तिमी वहाँ गएर एकदम धनवान बन्छौ, तँ सोचेर तिमी के बन, खुसी बन। तँ भनेर तिमीले आफूलाई के गर, नशा चढाऊ। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैंपलिंग कब लगता है यह किसी को भी पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है। हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान तो एक ही है। को तो बागवान स्वयं परमपिता
शिव बाबा, मुगल गार्डन के मालिक को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारंगी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिकपन का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे ना। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नूध है। फिर भी होगा। बाप तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसे होती है ना। कोई को बहुत शोभान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनाते हैं। नंबर 1 है कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गाए है। शरीर को सुंदरता को लागि मान्छेले मिस नेपाल बनो हैन, मिस्टर नेपाल बनो। तर हामीले के भयो, कोही मिस नेपाल बन्छ त उसलाई कति समय याद गर्छन् त मानिसहरूले? 1 वर्ष मात्र। तर आज हेर्नुस् श्रीकृष्ण यो दुनियाँमा आएर गएको पनि कति वर्ष भयो? 5000 वर्ष भयो। तर पनि आज मानिसहरूले श्रीकृष्णलाई याद गरिरहेका छन्, पूजा गरिरहेका छन्। हरेकको चाहना हुन्छ श्रीकृष्ण जस्तो छोरा होस्, श्रीकृष्ण जस्तो श्रीमान मिलोस्। किन भन्दा उहाँमा के थियो त भन्दा बाहिर शरीरको सुन्दरता होइन, आत्मिक सुन्दरता थियो। आत्मामा दिव्य गुण थियो। सतीको पहिलो राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, स्वरकला सम्पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीलाई शरीरको सुन्दरता होइन आत्माको सुन्दरतामा ध्यान दिनु छ। र स्वयं परमपिता शिव बाबा यस संसारमा आउनु भएको छ, ज्ञानको तीसरा नेत्र दिनु भएको छ। हामीलाई के गर्नु छ त भन्दा आत्मालाई के गर्नु छ? सजाउनु छ। तो यहाँ भी बाप एक समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर 1 तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे ही, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप की प्यार भी नंबर 1 होता है
वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जसरी घरमा पनि कोही आमा बाबुको 5वटा सन्तान छ भने आमा बाबुले पनि जो बच्चा एकदम टाठो छ हैन, जो बच्चा एकदम हर कुरामा नम्बर 1 छ, त्यसलाई नै के गर्छन् त आमा बुवाले पनि नम्बर 1 मा राख्छन्। त्यस्तै हामी पनि बाबाले त ज्ञान सबै बच्चालाई बराबर दिनुभयो, तर त्यसको रिटर्नमा जसले बाबाको श्रीमतलाई पालना गर्छ, बाबाले भनेको मान्छ, बाबाले देखाएको बाटोमा हिँड्छ, त्यो बच्चा नै बाबाको सबसे बडा के हुन्छ त प्यारा हुन्छ, स्नेहको हकदार हुन्छ। बाबाले पनि हामीले जुन रूपमा बाबालाई मान गरेका छौं, सम्मान दिएका छौं, प्यार दिएका छौं, त्यो अनुसार नै बाबाले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई त्यसको रिटर्नमा प्यार दिनुहुन्छ। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब बीज से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलाब बकाबली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती है। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली क्या कर देती है? विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषार्थमा हामी अगाडि बढ्छौं, तर माया रूपी बिल्लीले हामीलाई के गर्दिन्छ त? हामीलाई पुरुषार्थ गर्न दिँदैन। सबसे नम्बर 1 भनेको के हो त? देहको अभिमान। जब आफूलाई आत्मा होइन शरीर सम्झन्छौ, शरीर सम्झने बित्तिकै हामीमा भएको फेरि के हुन्छ त? पुरानो संस्कारहरू के हुन्छ? इमर्ज हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाम्रो पुरानो संस्कार इमर्ज हुन्छ। र इमर्ज भइसकेपछि के हुन्छ त? हामीलाई पुरुषार्थ गर्न दिँदैन, पुरुषार्थमा नै विघ्न डाल्छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबसे पहला नंबर है देह अभिमान। मोह भी बहुत होता है। बच्चे कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोह बस माँ बाप कहते हैं हम एलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह का बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से के बनाउनुहुन्छ त? नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है। अब हामी त बन्दैछौं भने हाम्रो फर्ज के हो त? तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापना करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है।
विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। भनेपछि परिवर्तन किन नभएको रहेछ त? हामी सम्पूर्ण नबनेर, भनेपछि हाम्रो अवस्थाले गर्दाखेरि विनाशको कार्य अथवा परिवर्तनको कार्य रोकिएको रहेछ। हाम्रो कति ठुलो कर्तव्य छ त परिवर्तनमा। कारण हामीलाई के हुनु छ त? छिटो छिटो परिवर्तन हुनु छ। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आंखें व फूले बहुत हैं जिनके ज्ञान की कुछ धारणा ही नहीं होती, नंबरवार तो बनेंगे ना। यहाँ तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट है, राजधानी यहाँ ही बनती है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुभयो त? आफूले आफूलाई चेक गर। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? फुलको बगैँचा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी कुन फुलाउँ त? राम्रो फुलाउँ कि बाबाले अक्को फुलाऊ कि गुलाबको फुलाऊ? आफूले आफूलाई चेक गर। ठुलो एउटा राज्य स्थापना हुँदैछ भने त्यहाँ गएर फेरि के हुन्छ? कोही राजा बन्छन्, कोही प्रजा बन्नेवाला छन्, कोही दासदासी बन्नेवाला छन् भने यहाँ हामीले जस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो अनुसार पद पाउने हो। भनेपछि हामीले आफूलाई भविष्यमा म कुन पद पाउनेवाला छु, म के बन्नेवाला छु, त्यो अनुसारको मेरो पुरुषार्थ हुने भयो। कारण मलाई के गर्नु छ त? देवी देवता भविष्यमा सतयुगमा जानु छ, र त्यहाँ गएर पनि ठुलो पद पाउनको लागि अहिले नै मैले के गर्नु छ त? एकदमै मेहनत गर्नु छ। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित थे। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है। बच्चाहरूको अवस्था के छ त? कमजोर छ। किन कमजोर छ त? बच्चाहरूमा जुन बाबालाई याद गर्नुपर्ने हो त्यो याद सही रूपमा गरेकै छैनन्। यादकै अवस्था के छ त? कच्चा छ। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हैन, ब्रह्मा बाबाले आफूले याद गर्दाखेरिको आफ्नो पुरुषार्थको टाइमको आफ्नो अनुभव भन्दै हुनुहुन्छ। खाना खान सुरु गर्नुभन्दा पहिला बाबालाई याद गरौँ। तर बीच-बीचमा फेरि के भयो त? ब्रह्मा बाबाले पनि के गर्नुहुन्थ्यो? सुरुमा बाबालाई याद गर्न बिर्सनुहुन्थ्यो। भनेपछि हामीले के भन्छौँ? मैले त बाबालाई याद गरिराखेको छु जस्तो लाग्छ, तर सूक्ष्म रूपमा हामीले आफूलाई चेक गर्यौँ भने हामीले पनि के गरेका हुन्छौँ त? बाबालाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले आफूलाई सूक्ष्म रूपमा चेक गरेर हाम्रो मन बुद्धि व्यर्थतिर गएको छ कि बाबा तरफ गएको छ, बेला बेलामा आफूलाई के गर्नुपर्छ त? चेक गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो मन के हुन्छ? बेला बेलामा बाहिरी तरफ गइरहेको हुन्छ। अब द्वापर युगदेखिको संस्कार हो, त्यसकारण मनलाई एकाग्र गर्न, बाबा तरफ गर्न त के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो आफूले आफूलाई चेक गर र आफूले आफूलाई परिवर्तन गर। तुम्हारे लिए भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी
लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सगुणों नाम रख दिया है। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में छ, अभी हम बाप द्वारा पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इस नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो उद्देश्य बनेको के हो त? मनुष्यबाट देवी देवता बन्ने। यी कुरा नै बार बार मनमा के गर त? चिन्तन गर। यसैको बारेमा सोच, विचार सागर मन्थन गर। तिमीले जब बार बार यो कुरा सोच्छौ भने तिमीलाई यसबाट के हुन्छ? एकदम नशा चढ्छ, खुसी हुन्छ। 2 नम्बरमा छ, ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम्स को भी सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा र मम्मा समान हामीलाई ज्ञान र योगमा के बन्नु छ? होशियार बन्नु छ। र हामीलाई त स्वयं परमपिता परमात्मा आउनुभयो भनेर ज्ञानको तेस्रो आँखा मिलेको छ भने हामीले अब के गर्नु छ भन्दा अरूलाई पनि यो जानकारी दिनु छ र उनीहरूलाई पनि मनुष्यबाट अथवा देवता बन्नको लागि के गर्नु छ त? ज्ञान दिनु छ। वरदानमा क्यों क्या की क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवादारी चक्रवर्ती भव। विस्तार, अब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रंग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन, सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन, बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवादारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज बाबाले वरदानमा के भन्नुभयो त? सुदर्शन चक्र। आफूले आफूलाई हेर्नेमा हैन के गर्छन् त बच्चाहरूले भन्नुभयो बाबाले? सुल्टो हेर्न भन्दा उल्टो चक्र घुमाउँछन् हैन। कुनै परिस्थिति भइहाल्यो भने त्यो परिस्थितिमा मलाई हो कल्याण छ, अब मलाई अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुरा नसोचेर किन भएला, कसरी भएला भनेर त्यसमा नै के गर्न थाल्छन्? प्रश्न उत्तर गर्न थाल्छन्। र जति प्रश्न सोध्दै गयो त्यति प्रश्नको जाल पनि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। अर्थात् हाम्रो मनमा जति नेगेटिभ संकल्प चल्दै जान्छ, नेगेटिभ बढ्दै जान्छ र खुद हामीले नै के गर्छौं? जाल बनाउँछौं र हामी त्यहाँ के गर्छौं त? फस्न थाल्छौं। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, सुन बाबाले दिएको जुन यथार्थ ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई सही प्रयोग गरेर सुदर्शन सही तरिकाले सुदर्शन चक्र फिरायो भने क्यों किन जस्तो क्वेशनबाट हामी के हुन्छौं? मुक्त हुन्छ। अब हामी किन भएला, कसो भएला भन्ने जब हामी सबै कुराबाट मुक्त हुन्छौं भने बल्ल हामीले विश्वको के गर्न सक्छौं? विश्वको सेवा गर्न थाल्छौं। स्वयंमा नै उल्झ्यौं भने अरूको समस्यालाई हामीले के गर्न सक्दैनौं? समाधान गर्न सक्दैनौं। जब हामी नै उल्झनबाट हामी मुक्त बन्यौं भने बल्ल अरू सबै आत्माहरूको समस्याबाट हामीले अरू आत्माहरूलाई मुक्त बनाउन सक्छौं। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो विश्व सेवादारी चक्रवर्ती बन। स्लोगनमा प्लेन बुद्धि से
प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज मुरली को सार माथियो मीठी बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्नमा, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। ओम शांति।